हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 6 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में पढ़े थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? ये बात और इस सारी चीज़ों का जिक्र किए थे माइकल फैराडे ने। किसने जिक्र किया था? माइकल फैराडे। उन्होंने क्या बोला कि जब किसी भी मैग्नेट को मूव करोगे किसी स्टेशनरी कंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, या किसी कंडक्टर को मूव करोगे किसी मैग्नेट के क्रॉस, तो वहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा। क्या बोला था उन्होंने? इट इज अ फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग अ मैग्नेट अराउंड कंडक्टर। मैग्नेट को कंडक्टर के अराउंड मूव कीजिए या मूविंग अ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को क्या कीजिए? मूव कराइए। जैसे सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है। क्लियर है? और ये जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा उसको डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो पहले जान ले गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो में मैं बता रखा था क्या होता है। इट इज अ डिवाइस which is used to detect the presence of electric current। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। क्लियर है? ये अमाउंट ऑफ करंट नहीं बताएगा, ये सिर्फ इतना बताता है कि करंट है या नहीं है। अब कैसे बताता है? सपोज ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा वायर है, इसके क्रॉस इसको लगा दिए। जैसे इसके थ्रू यहाँ से करंट पास करेंगे तो जब इससे करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर ओरिजिनली इस स्टेट में होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वाई एक्सिस के लोग। जैसे अगर करंट हम लोग यहाँ से पास करेंगे तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। आ रहा समझ में? अपने रास्ते को क्या किया? मोड़ लिया। यानी जब करंट इधर से पास करते थे तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है? उस तरफ। अगर यही हमारा ये गैल्वेनोमीटर जी है, अगर करंट हम लोग इधर से पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट के प्रेजेंस को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? यहाँ पे ओरिजिनली किस स्टेट में होगा? इस स्टेट में। यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेट लाते हैं। क्या लाते हैं? मैग्नेट। तो इसके दो एंड होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जब मैग्नेट को मूव कराओगे किसके क्रॉस? कंडक्टर के क्रॉस, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस गैल्वेनोमीटर में बता देगा। तो अब ये मैग्नेट, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कहाँ से निकल रहा होगा? नॉर्थ से। किधर की तरफ? साउथ की तरफ। ऐसे होगा या नहीं होगा? होगा, बहुत सारा। किधर? नॉर्थ से निकल रहे होंगे सारे और साउथ पे जाके क्या कर रहे होंगे? एंड कर रहे होंगे। हो रहा होगा ऐसा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है या करंट जनरेट हो रहा है? तो देखिए, जब यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस आ रहे हैं। अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर से पास कर रहे हैं क्या? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब इसको मूव करेंगे इसके क्रॉस तो हो सके ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी उधर से जा रहा है वो भी क्या होगा? इसके क्रॉस पास करना शुरू कर देगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर यहाँ पे क्या होंगे? चेंज होंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है। क्या आता है? फ्लक्स। क्या आता है? फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं ऐसे। ये फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स होता है बी डॉट ए। डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस।
ठीक है, कि किसी पार्टिकुलर एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं वो हमारा क्या बताता है, फ्लक्स। क्या बताता है, फ्लक्स। क्लियर है। तो फैराडे जो थे उन्होंने एक थ्योरी दिया था कि ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डेल फाई अपन डेल टी। इसका मतलब क्या है, डेल्टा यानी कि आप लोग को पता होगा डेल्टा किसको बोलते थे, चेंज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया अगर चेंज होगा टाइम के साथ तो वहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन होगा, ईएमएफ का। किसका जनरेशन होगा, ईएमएफ का। ये बात किसने बताई थी, माइकल फैराडे ने। क्लियर है। फैराडे ने क्या बोला कि अगर किसी पार्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होंगे टाइम के साथ तो वहाँ पे उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट होगा, यानी ईएमएफ यानी कि वोल्टेज। और वोल्टेज से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आएगा, करंट आएगा, यानी कि उस सर्किट में करंट भी क्या होगा, जनरेट होगा। ये बात किसने बताई, फैराडे। इसको फैराडे लॉ भी बोला जाता है। ईएमएफ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, क्लियर है। फ्लक्स होता है कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया आ रहे हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया चेंज होंगे टाइम के साथ तो वहां पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। वही ईएमएफ किसको इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। किसको इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। तो जब मैग्नेट को इसके क्रॉस लेके आया गया तो देखा गया कि इसका डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरफ हो रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन में यानी यहाँ पे किसका जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का। जब इससे दूर लेके गया तब भी डिफ्लेक्शन हुआ, और वो डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या बोला कि यहाँ पे अगर मैग्नेट को रखा गया है तो अभी इससे 4 फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, जब इसके क्रॉस और आगे लेके आइएगा तो हो सके ये लाइंस और ये लाइंस भी इससे पास करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या हो गया, चेंज। पहले 4 थे अब कितने होने लगे, 6। अब 6 चेंज हुए और टाइम के साथ चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस कौन दिखाएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर। ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि वहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। अब जब उससे दूर ले गया या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी तो चेंज होगा ना, 6 से 4 आएगा, 4 से 2 आएगा, तो यहाँ फिर से डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में दिखाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और आप लोगों को समझ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, और घटेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि डिफ्लेक्शन शो होगा। क्लियर है। तो एक तो बात ये हो गई। फिर क्या बोला गया कि जब कंडक्टर को मूव कराया गया, मैग्नेट को रख दिया गया कंडक्टर को, तो जब कंडक्टर को भी आप मूव कराइएगा तो अभी 4 फील्ड लाइंस है, कंडक्टर आगे जाएगा तो हो सके 4 2 6 हो जाए, और आगे लेके जाइएगा तो 8 हो जाए। फील्ड लाइंस फिर से तो चेंज हो रहा है ना, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया चेंज होगा टाइम के साथ, तो फिर से क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कंडक्टर को मूव करा लो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेट को मूव करा लो किसके, कंडक्टर के क्रॉस, तो दोनों केस में हमारा ईएमएफ जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो जनरेट होगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, गैल्वेनोमीटर को। और इसी कंसेप्ट को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आया समझ में, क्लियर है पूरा पॉइंट। अब फ्लक्स क्या होता है, जैसे ये है हमारा, ये हमारा एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जब हमारा एरिया ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास किए, 4। जब इसको थोड़ा सा टिल्ट किए तो देखिए 2 ही पास कर रहे हैं, 2 ऊपर से, एक इधर से और एक इधर से निकल के पास कर गए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, चेंज। तो कंडक्टर को जब मूव करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही है, कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे टाइम के साथ तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, क्लियर है पूरा। चलिए थोड़ा और जानते हैं हम लोग किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। ये फ्लक्स है, किसका, कौन सा फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या आया था, फ्लक्स आया था बी डॉट ए, सिंबल क्या था, फाई। तो फाई इक्वल टू आया था बी डॉट ए। तो हमने अगर ये एरिया ले लिया, इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास किया, तो अगर इस एरिया से देखा जाए तो कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, 4। अगर इसी एरिया को अगर छोटा कर दिया गया और यही फील्ड लाइंस पास कर रहे थे तो इस बार कितने पास किए, 1। यानी कि एरिया को अगर हमने घटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गए, यानी उसका फ्लक्स क्या हो गया होगा, कम। यानी ये जो फ्लक्स फैक्टर है वो किस पे डिपेंड किया, एरिया पे किया या नहीं किया। इस बार क्या कर रहे हैं, एरिया को सेम रख रहे हैं, एरिया को क्या कर रहे हैं, सेम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग एक जगह 3 दिए और एक जगह 1 पास करें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 ही पास हुआ है, यहाँ पे 3, तो इसका फ्लक्स 3 आया होगा और इसका फ्लक्स क्या आएगा, 1। यानी कि अगर एरिया को दोनों का सेम रखें और फील्ड लाइंस को चेंज किए तो भी फ्लक्स चेंज हुआ, यानी हमारा फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा, बी पे।
तो फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बी और ए दोनों पे। क्लियर है। अगर इसी केस को ऐसे देखा जाए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है किसी मैग्नेट का, और ये हमारा कोई कंडक्टर है। क्लियर है। तो नॉर्थ साउथ है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहे होंगे नॉर्थ से साउथ, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर अभी कंडक्टर हमारा ऐसे है, ऐसे कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं कर रहा है, इससे पास तो नहीं कर रहा है, सारे ऊपर से चले जा रहे हैं नीचे से। इससे जितने पास करेंगे तभी फ्लक्स जनरेट होगा पर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया से पास होना चाहिए। जब कंडक्टर को थोड़ा घुमाए, हम थोड़ा सा क्या किए, घुमाए, तो अब देखिए कुछ जाके इससे टकरा रहा है, नहीं टकरा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको मिला। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिला यानी कि क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले 0 था, अब कितना आया 1, और थोड़ा घुमाए और चेंज हुआ, 2 आ गए, और घुमाए तो अब देखिए चारों इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया चेंज हुआ कब, जब हमने किसको रोटेट किया, कंडक्टर को। किसको, कंडक्टर को। तो इस केस में जब कंडक्टर को रोटेट किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होता था तो वहां पे किसका जनरेशन होता था, ईएमएफ का। किसका, ईएमएफ का। और ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी फैराडे ने। इसको हम लोग फैराडे लॉ से जानते हैं। किस लॉ से जानते हैं, फैराडे ने क्या बोला था, ये माइनस है, माइनस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे लॉ कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम जनरेट्स या इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। उस सर्किट में क्या इंड्यूस करेगा, ईएमएफ यानी बैटरी होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल होगा तो वहां पे करंट भी जनरेट होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंड्यूस्ड करंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये रूल बताएगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो मैग्नेटिक कंडक्टर में डिफ्लेक्शन होता था, तो इसके फोर्स को पता करते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो सेम वैसा ही रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये रूल क्या पता करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब ये रूल क्या बोलता है कि अपने राइट हैंड को, वो लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड के थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर ले। कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। और रूल क्या था, FBI, ट्रिक था ना, FBI, फोर्स, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, I यानी कि करंट। सेम रूल यहाँ भी है। अपने थंब को किधर रखना है, थंब को रखना है मोशन के डायरेक्शन में, कंडक्टर मूव करे या आपका मैग्नेट मूव करे, और बी को रखना है, मतलब 4 फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जिधर आपका मिडिल फिंगर आएगा वो किसका डायरेक्शन दे देगा, आपके इंड्यूस्ड करंट का। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पुट द थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो मोशन मैग्नेट का भी हो सकता है और कंडक्टर का भी हो सकता है। 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जैसे अब कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे पता करेंगे। जैसे कि एग्जांपल करते हैं कि हमारा कंडक्टर हो गया, ये हमारा मैग्नेट हो गया। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड के अंदर, और मैग्नेट को हम लोग कंडक्टर के इधर मूव करा रहे हैं। तो इस कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्लियर है। तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा उसको पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। अब रूल क्या बोलता था, थंब को किधर रखना है, मोशन के डायरेक्शन में। तो मोशन इधर हो रहा है, तो चलिए मोशन के डायरेक्शन में 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर कर दिए। तो थंब, हमारा मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, नीचे। देखिए मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, नीचे। थंब को किधर किए हैं, इस तरफ। 4 फिंगर अंदर की तरफ है और मिडिल फिंगर किधर है, नीचे की तरफ। यानी इस कंडक्टर में करंट किधर इंड्यूस होगा, नीचे के तरफ। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग पता करेंगे किसका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का। किसका यूज करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि एक हमारे पास पहले से कंडक्टर होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इससे करंट पास नहीं होता है। दूसरा एक कंडक्टर होता है जिससे हम लोग करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं। इससे करंट को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं।
तो अभी स्विच ऑफ रखते हैं, स्विच को क्या रखते हैं, ऑफ। गैल्वेनोमीटर ओरिजिनली किस स्टेट में होगा, ऐसे होगा। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है, फिर से वापस जीरो पे आ जाता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है, ऐसे आता है और फिर कुछ समय के बाद फिर से क्या होता है, जीरो पे आ जाता है। रीजन, जब स्विच ऑफ था तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था। जैसे ही स्विच ऑन किए तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रहा है, जनरेट हुआ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे होंगे, इससे भी पास हो रहेंगे। तो पहले जीरो था जब कोई करंट इससे पास नहीं हो रहा था, जैसे ही करंट पास किए तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुए होंगे। जीरो से सपोज दो पास किए तो दो आगे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिफ्लेक्शन हुआ होगा। हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो ही रहेंगे, कब तक, जब तक ये इसी स्टेट में रहेगा। दो ही रहेंगे ना, क्योंकि अब ये तो मूव तो नहीं कर रहा है, दो ही रहेंगे वहाँ पे। तो कुछ समय के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगे, तो चेंज नहीं होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो जिसकी वजह से वो फिर से वापस किस स्टेट में आ जाएंगे, इस स्टेट में आ जाएंगे। ऐसा समझ में नहीं आया। अब इसको मूव कराएंगे, तो इसको मूव कराएंगे तो फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और इस दूसरे सर्किट में भी क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरे की मदद से दूसरे में क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करंट को इंड्यूस कराना, एक ही सर्किट में करंट देना, दूसरे में उसकी मदद से क्या करना, इंड्यूस करना। तो जैसे ही करंट ऑन किए थे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ था, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुए थे, पहले जीरो थे और करंट देने के बाद कुछ ना कुछ आए थे इसमें, लेकिन जैसे ही उसको मूव नहीं कराया, उसी स्टेट में छोड़ दिया गया, तो अभी वो हमेशा के लिए दो हो गए थे। तो ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जब फिर से अब इसको मूव कराना शुरू किया गया, तो जब इसको मूव कराया गया तब इसमें करंट क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सपोज यहाँ पे N1 टर्न्स है और सब यहाँ पे N1, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। जिसमें करंट पास करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें करंट इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल किसको बोलेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी। तो जिस सर्किट में करंट हम लोग पहले से सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके नंबर ऑफ टर्न्स। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, N1 पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। फिर दूसरा फैक्टर N2 पे, कितना ज़्यादा होगा तो ये N2 पे डिपेंड करेगा, N1 पे और N2 पे। फिर इसमें कितना आप करंट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से कितना करंट सप्लाई हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी तीसरा फैक्टर क्या आएगा, I पे। यहाँ पे आप कितना करंट दे रहे हो, जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। हो गया नहीं होगा, यानी उसके I पे भी डिपेंड। और चौथा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन। सपोज L मान लेते हैं तो L पे सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट कितना दे रहे हैं उस पे, और इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे। आया समझ में, नहीं आया, क्लियर है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर आप लोग को समझना होगा तो थैंक यू।